नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है या उससे ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे बदलाव और सुविधा लागू की है जिनका फायदा बहुत आसान से लिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादातर बुजुर्गों को इन योजनाओं की सही जानकारी ही नहीं होती। इसी वजह से वे अपने हक के लाभ से वंचित रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी लाभ के बारे में बताने वाले हैं जिनका सीधा फायदा उन लोगों को मिलता है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। हम ये भी समझाएंगे कि इन योजनाओं का लाभ किस तरीके से, कहां से और किस शर्त पर लिया जा सकता है, ताकि आपको किसी दफ्तर के चक्कर न लगाना पड़े। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अलग अलग योजनाओं की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार को समझ सके और उसका लाभ उठा सके। दोस्तों, सरकार का एक ही मकसद होता है कि जो लोग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, चाहे वे सक्षम हो या किसी कारण से ऐसा स्थिति में हो, उनका जीवन समान और सुरक्षा के साथ कटे। लेकिन हमारे समाज में जानकारी की इतनी कमी ज्यादा है कि लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी योजना कब और कैसे लेनी है। इसी वजह से कई बार लोग सोचते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, जबकि असल में योजनाएं होती है, बस जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चाहे योजना भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, हम एक एक करके आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप या आपके घर के बुजुर्ग किसी भी योजना से वंचित ना रहे। अब चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए बात करते हैं पहली और सबसे ज़रूरी योजना की। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे और हाईवे यात्रा से जुड़ी सुविधाओं की। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ आपको खास लाभ दिया जाता है। यानी अगर कोई पुरुष 60 वर्ष की उम्र पार कर चुका है या कोई महिला 58 वर्ष से अधिक उम्र की है तो उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाता है। भारत सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए यात्रा से जुड़ी कई विशेष सुविधाएं दी जाती है, खासकर घरेलू यात्रा। यानी भारत के अंदर यात्रा करने पर अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो पुरुष यात्रियों के किराए में करीब 40% की छूट दी जाती है। वहीं महिला सीनियर सिटीजन को 50% तक का लाभ भी मिलता है। ये छूट सीधे टिकट के किराए पर लागू होती है, जिससे यात्रा काफी सस्ती हो जाती है। इसी तरह घरेलू हवाई यात्रा में भी सीनियर सिटीजन को विशेष प्राथमिकता और कुछ मामलों में रियासत दी जाती है। ध्यान रहे, यह सुविधा डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए होती है, यानी भारत के अंदर यात्रा करने पर इंटरनेशनल फ्लाइट इसमें शामिल नहीं होती। लॉकडाउन के समय इन सुविधाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन नई वित्तीय वर्ष 2026 में इन्हें दोबारा शुरू करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग यात्रा की योजना बना रहे तो इस सुविधा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बड़ी सुविधा जो सीधे आपके पैसों से जुड़ी हुई है, और वह है बैंकिंग सेवाएं। बैंकिंग के मामले में भी सीनियर सिटीजन को विशेष राहत दी जाती है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, चाहे वे पुरुष हो चाहे महिला, वह बैंक में 1 लाख से लेकर लाखों तक का लेन देन करता है तो उस पर डीटीएस यानी टैक्स डिटेक्शन नहीं किया जाता। मतलब साफ है कि बैंक उस राशि पर एक का भी डीटीएस नहीं काटेगा। ये सुविधा उन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनकी आमदनी सीमित होती है और जो अपनी बचत पर निर्भर रहते हैं। इस नियम का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र और डिटेल्स बैंक रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट हो। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी और सबसे अहम योजना की, जो हर सीनियर सिटीजन के लिए जीवन रेखा जैसी होती है, और वह है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हमारा समाज ऐसा है कि कई बार बुजुर्गों को परिवार या समाज से सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार होते हैं। कई जगहों पर माता पिता को अकेला छोड़ दिया जाता है, कहीं ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है। ऐसे में सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है, बुजुर्गों को ये भरोसा देती है कि उनका बुढ़ापा ऐसा ही नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सीनियर सिटीजन को हर महीने पेंशन देती है, ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी हो सके। ये राशि राज्य के स्तर पर होती है। जैसे कुछ राज्यों में ये पेंशन करीब 2500 प्रति माह होती है, तो कुछ राज्यों में यह राशि 3000 या उससे अधिक भी हो सकती है। हर राज्यों में इसकी शर्तें और राशि थोड़ी अलग अलग होती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिले और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। दोस्तों, बात करते हैं अगली बेहद जरूरी सुविधा की, जो सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा चिंता इलाज को लेकर ही होती है। दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च, सब कुछ महंगा होता चला जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो सरकार ने इस परेशानी का भी समाधान कर रखा है। यह बात हो रही है आयुष्मान भारत योजना की। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। आप किसी भी राज्य में हो और किसी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हो, चाहे वे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, इस योजना के तहत इलाज का खर्च कवर किया जाता है। यानी किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में आपको इलाज के खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आयुष्मान योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इलाज के लिए आपको बार बार पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। कार्ड दिखाइए और इलाज कराइए। बीमारी हो, ऑपरेशन हो या किसी तरह का बड़ा इलाज
5 लाख तक का खर्च सरकार उठाती है। इसीलिए ये सुविधा खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होती है इनकी आमदनी सीमित होती है। दोस्तों, चाहे बैंकिंग सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन सभी योजनाओं का मकसद एक ही है कि सीनियर सिटीजन का जीवन सुरक्षित और सार्वजनिक रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादातर बुजुर्गों तक इन योजनाओं की सही जानकारी पहुंच ही नहीं पाती। इसी वजह से वे चाहकर भी इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम आपको एक एक योजना की जानकारी यहाँ आसान भाषा में देने का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं एक और बेहद अहम सुरक्षा की, जिसे कहा जाता है कानूनी सुरक्षा। उम्र बढ़ने के साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां बुजुर्गों को अपने ही घर या परिवार में परेशानी झेलनी पड़ती है। कहीं बच्चों द्वारा मारपीट की जाती है, कहीं जमीन जायदाद हड़पने की कोशिश होती है, तो कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे मामलों में भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक मजबूत कानून बनाया है, जिसे कहा जाता है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वे बेटा हो, बेटी हो या कोई रिश्तेदार, किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी संपत्ति के लिए परेशान करता है, धमकाता है या जबरदस्ती कुछ अपने नाम कराने की कोशिश करता है, तो वह एक गंभीर अपराध माना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसा किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए बुजुर्गों को किसी तरह की फीस नहीं देनी होती। आप सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सरकार इससे पूरे मामले में आपके साथ खड़ी रहती है। सरकार साफ कहती है कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक है और आपके किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कानून पूरी तरह आपके पक्ष में है। बस जरूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए और सही जगह शिकायत करें। दोस्तों, ये सारी जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि आप या आपके घर के बुजुर्ग अपने अधिकारियों को समझ सके और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। अगर इसी विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है या किसी योजना को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, ताकि ये जानकारी बाकी सीनियर सिटीजन के पास भी पहुंच सके। हम मिलते हैं अगले अपडेट में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।